This is not a breaking news, but a news which can break your heart. मतलब ये हम आपको एक ब्रेकिंग न्यूज बता रहे हैं, जो ब्रेकिंग न्यूज सनसनी फैलाने वाला नहीं है, बल्कि आपके दिलों को तोड़ने वाला है। खबर यह है, पहले खबर सुनिए। 8 भारतीय अधिकारियों को जो कतर में तैनात थे, काम कर रहे थे, उनको फांसी की सजा सुनाई है कतर में। और 8 जो अधिकारी थे वो सेना से जुड़े हुए थे, नेवी के बड़े अधिकारी रैंक के रिटायर्ड थे, जो पिछले 1 साल से कतर में जेल में बंद थे। और आज जो खबर आई वो भारत के करोड़ों लोगों के दिलों को ठेस पहुंचाएगी, क्योंकि ये खबर छोटी खबर नहीं है। ये ऐसी खबर है जो हर भारतीय को जानना चाहिए और इस खबर के मायने को समझना चाहिए। कतर की कैसी हिमाकत है कि वो भारत के आग्रह को टालते रहा, और एक छोटा सा मुल्क जिसकी आबादी मात्र 27 लाख 28 लाख है, उसने हमारे देश के, जो हम लोग दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, एक संप्रभु देश है, उसके 8 ऐसे अधिकारी जो कतर में ही एक कंपनी में काम कर रहे थे, नेवी से जुड़े हुए थे, रिटायर्ड अफसर थे, जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है, उनको फांसी की सजा सुना दी। हालांकि सरकार ने कहा है, विदेश मंत्रालय की ये जो पहली टिप्पणी आई है कि वो फैसले का अध्ययन कर रहे हैं और जितना हो सकता है हम करेंगे उनको बचाने के लिए। लेकिन ये खबर अपने आप में चौंकाने वाली खबर है, क्योंकि किसी को पता नहीं कि ये कैसे हुआ, कब हुआ और क्यों बंद थे हमारे सैनिक। क्योंकि सैनिक रिटायर होने के बाद भी सैनिक ही कहलाता है। पहले मैं आपको खबर बता दूं, उनके नाम बता दूं कि जिनकी आज मौत की सजा सुनाई गई है। उनके नाम हैं कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर अमित नागपाल, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कमांडर सुगनाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता और 8वें हैं रागेश। भारतीय विदेश मंत्रालय जो अपना है, उसके मुताबिक नौसेना के इन 8 पूर्व अफसरों को पिछले साल अगस्त में हिरासत में लिया गया था। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब उनको हिरासत में लिया गया था, वो गिरफ्तार कर लिए गए थे कतर में, तो किसी को कोई सूचना नहीं थी। ट्विटर पे एक संदेश आया। वो संदेश था मीतू भार्गव, एक महिला थी जो एक अधिकारी की बहन बताई गई। उसने 25 अक्टूबर को ट्वीट किया था और ट्वीट कर बताया था कि भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अफसर 57 दिन से कतर की राजधानी दोहा में गैर कानूनी तरीके से हिरासत में हैं। तब ये दुनिया को पता चला कि हमारे सैनिक रिटायर्ड है, तो क्या हुआ, सैनिक तो हैं और बड़े अधिकारी थे और कतर की एक कंपनी में काम करने गए थे। और उनका काम क्या था, सेना से जुड़ा हुआ ही काम था। और जो कंपनी थी उसमें मैक्सिमम भारतीय सैनिक जो रिटायर्ड करते हैं उनको बुलाया गया था। समझिए कि विदेश मंत्रालय, भारत सरकार सब कुछ लगी हुई थी, लेकिन उनको भनक तक नहीं लगी कि हमारे 8 पूर्व सैनिक अफसरों को वहां कतर में गिरफ्तार कर लिया गया, उनको इलीगली कन्फाइन करके रखा गया। जब एक महिला, मतलब कि अगर वो महिला ट्वीट नहीं करती तो शायद दुनिया को भी पता नहीं चलता। ये खबर अपने आप में तोड़ने वाली है, चौंकाने वाली है, दुख भरी है। और हम सब लोग चिंतित हैं उन अफसरों को लेकर कि जब 1 साल से वो अधिकारी वहां बंद थे, उन पर मुकदमा चल रहा था, भारत सरकार ने क्या ऐसे कदम उठाए जो कतर ने नहीं माना। क्योंकि कतर से हमारा पुराना संबंध है और 2016 में
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर का दौरा भी किया था। कतर से हमारा बहुत ही अच्छा संबंध है, लेकिन कतर का दूसरा पहलू भी जान लीजिए। कतर एक ऐसा मुस्लिम राष्ट्र है जो स्पष्ट तौर पर पूरी दुनिया जानती है कि जितने भी आतंकवादी संगठन है, चाहे वो हमास हो, अब्दुल्ला हो, आईएस हो, सभी की फंडिंग कतर से होती है। और कतर पनाहगार है आतंकवादियों का, एक ऐसा देश जो आतंकवादियों को खुले तौर पर समर्थन देता है, फंडिंग देता है। उसने हमारे अधिकारियों को कैद कर लिया, इलीगल कन्फाइन करके रखा। भारत सरकार ने क्या किया ये अभी तक पता नहीं है, या पता है तो दुनिया को पता नहीं है, मतलब देश को पता नहीं है। मैं बार बार कहता हूं कि खबरों को गायब करने का नतीजा क्या होगा, देश की संप्रभुता पर भी आंच आएगी। क्योंकि हम और आपको पता ही नहीं होगा तो हम सरकार से बोलेंगे कैसे, दबाव कैसे डालेंगे कि आप इस मुद्दे पर उचित कदम उठाइए। मीडिया का काम था इस खबर को लगातार हाईलाइट करना, लेकिन मीतू भार्गव अगर वो ट्वीट नहीं करती तो शायद दुनिया को भी नहीं पता चलता, और शायद ये मामला ऐसे ही। खबर क्या है और भी आपको मैं डिटेल बताता हूं, क्योंकि खबर ये बहुत चौंकाने वाली है, बहुत दुख भरी कहानी है, और लाखों करोड़ों जो भारतवासी हैं उनके दिलों पर ठेस पहुंचती है कि हम दुनिया के शक्तिशाली देशों में गिने जाते हैं। हमारे प्रधानमंत्री का दुनिया भर में सम्मान है, ऐसा बताया जाता है इसी मीडिया के जरिए। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी है कि हमारे 8 सैनिकों को फांसी की सजा सुना देता है, उसके बाद विदेश मंत्रालय बोलता है कि हम कानूनी सहायता देंगे। कांग्रेस ने बहुत ही सधी प्रतिक्रिया दी है कि वो सरकार से आग्रह की है कि आप इस पर उम्मीद है कि सरकार अत्यधिक प्रेशर बनाएगी कतर पर, और अपने राजनयिक संबंधों का हवाला देते हुए उन अधिकारियों को वापसी कराएगी। देखिए क्या होता है, मुझे तो नहीं पता, देश को भी इंतजार रहेगा कि भारत सरकार क्या करती है। उम्मीद की जानी चाहिए कि सब कुछ अच्छा होगा, शुभ होगा, अच्छी खबर आएगी। इस खबर के बारे में मैंने पता किया तो जो खबरें आई निकल करके कि 8 भारतीयों को जो मामले की सजा सुनाई गई है उसका सीधा कनेक्शन है इजराइल से, और इजराइल और हमास के बीच में अभी जंग चल रहा है। हमास का जो सर्वोच्च लीडर है वो कतर में ही रहता है, और ऐसा आरोप भी लगाया जाता है कि इन अधिकारियों को फंसाने का जो जिम्मा था, जो षड्यंत्र था, वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का हाथ इसमें बताया जाता है। मतलब अगर इसको खबर की कसौटी पर कसा जाए तो इसमें सीधा तौर पर पाकिस्तान का हाथ है। तो हमारी गुप्तचर एजेंसियां क्या कर रही थी, ये भी एक सवाल आएगा। लेकिन अभी सवाल करने का नहीं, बल्कि ये बताने का है, आपको बताने का है कि ये खबर जानिए कि हमारे 8 पूर्व सैनिक बड़े अफसर को कतर देश ने जासूसी करने के आरोप में, और जासूसी किसके लिए, इजराइल के लिए जासूसी करने के आरोप में मौत की सजा सुनाई है। यह गंभीर मामला है। भारत ने इस पर हैरानी जताई है। जैसे ही यह खबर आई, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि हमें हैरानी है और हम इस मामले का अध्ययन कर रहे हैं, और जितना जल्दी हो सकेगा हम कोशिश करेंगे कि इस मामले में दखल दें, और भारत सरकार के दखल देने से शायद उनकी जान बच जाए और वो वापस आ जाए। देखिए, उम्मीद तो की जानी चाहिए। मैं इस खबर के बारे में जब पढ़ रहा था तो आपको मैं बताऊं कि ये खबर जो है, मीडिया रिपोर्ट की माने, वहां की मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से गिरफ्तार किए गए कर्मचारियों ने संवेदनशील जानकारी इजराइल को दी थी। इन पूर्व नौसैनिकों पर आरोप है कि उन्होंने कथित तौर पर अति उन्नत इटली की पनडुब्बी को खरीदने से संबंधित कतर के खुफिया कार्यक्रम के बारे में इजराइल को जानकारी दी थी। यानी इन नौसैनिकों पर इजराइल के खिलाफ जासूस करने के आरोप लगाए गए हैं।
कतर की जो खुफिया एजेंसी है उसने दावा किया है कि उसके पास इस कथित जासूसी के बारे में इलेक्ट्रॉनिक सबूत मौजूद हैं। खैर कुछ भी हो, आपको मैं बता दूं कि सितंबर 2022 में कतर सरकार ने 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को गिरफ्तार किया था। मार्च में इन पर जासूसी के आरोप तय किए गए थे। मार्च में 2022, ये चल रहा है 2023, मार्च 2022 में ही आरोप तय किए गए थे। और ये जितने भी नौसैनिक गिरफ्तार हुए हैं, पूर्व अधिकारी हैं, वो कतर की जाहिरा अल आलमी नाम की कंपनी में काम करते थे। ये जो कंपनी थी सबमरीन प्रोग्राम में कतर की नौसेना के लिए काम कर रही थी, मतलब कि कतर की सेना के लिए जो काम कर रही थी कंपनी, उसी कंपनी में ये हमारे नौसैनिक अधिकारी वहां काम कर रहे थे, ट्रेनिंग दे रहे थे। कंपनी में 75 भारतीय नागरिक कर्मचारी थे। इनमें से अधिकांश भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी थे। मई में कंपनी ने कहा था कि वे 31 मई 2022 से कंपनी बंद करने जा रहे हैं। और जब इनकी गिरफ्तारी हुई थी उसमें कंपनी के जो मालिक हैं उनकी भी गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन बाद में उन्हें छोड़ दिया गया और उन्हें वापस भेज दिया गया। लेकिन हमारे नौसैनिक अधिकारी मार्च 22 से गिरफ्तार हैं, कतर की जेल में थे और उनको अलग सेल में रखा गया था। ये खबर बताने का मेरा मकसद ये है कि खबर जानना चाहिए और उम्मीद भी की जानी चाहिए। भारत कोई कमजोर मुल्क नहीं है कि मामूली सा एक देश कतर जो आतंकवादियों का पनाहगार बना हुआ है, उसने हिमाकत की है भारतीय सम्मान के साथ। ये हिमाकत कहेंगे। अब देखना होगा कि आने वाले समय में भारत सरकार क्या कदम उठाती है, क्योंकि हमें यह भी याद रखना होगा कि कुलभूषण जाधव पिछले 7 साल से पाकिस्तान की जेल में अभी भी कैद हैं। भारत सरकार ने क्या किया, इन सब खबरों को हमें और आपको जानकारी नहीं मिल पाती है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि भारतीय मीडिया सबसे ज्यादा खतरनाक बनती जा रही है आज की तारीख में भारतीय लोकतंत्र के लिए, क्योंकि नेताओं का काम है अपना नेतागिरी करना, न्यायपालिका का काम है न्याय देना, मीडिया का काम है इन खबरों को जनता के पास पहुंचाना ताकि जनता जाने कि क्या हो रहा है, कब गिरफ्तार किया गया था, क्यों गिरफ्तार किया गया था, अगर गिरफ्तार किया गया है तो भारत सरकार ने क्या कदम उठाए, नहीं उठाए तो जनता सरकार पर दबाव बनाती। हालांकि हम उम्मीद रखते हैं कि भारत सरकार इस पर ठोस कार्रवाई करेगी और कतर को इसका जवाब देना पड़ेगा कि उसने जो हिमाकत की है पाकिस्तान के आईएसआई के साथ मिलकर। क्योंकि कई रिपोर्ट्स हमने पढ़ा जब इस खबर को सर्च कर रहे थे तो मालूम हुआ कि ये पूरी तरह से पाकिस्तान आईएसआई की साजिश का हिस्सा है। तब सवाल उठेगा अपनी भारतीय गुप्तचर एजेंसी पर क्या कर रही थी वो, समय पर क्यों नहीं कार्रवाई की, समय पर उन्हें क्यों नहीं इत्तला दिया गया। और चूंकि हमास और इजराइल के बीच अभी लड़ाई चल रहा है, दुनिया देख रही है और इन पर जासूसी का भी आरोप लगा है, इजराइल के लिए लगा है कि आप इजराइल के लिए काम कर रहे थे। दरअसल इजराइल चाहता था कि मध्य पूर्व इलाके में कोई भी सैन्य ऐसा नहीं बने, कैसा सैन्य उपकरण नहीं बने जो उसके लिए खतरा हो, ऐसा कतर ने कहा है। खैर ये बड़ी खबर, एक ब्रेकिंग खबर, लेकिन ये ब्रेकिंग खबर ऐसी ब्रेकिंग खबर है जो दिलों को तोड़ने वाली खबर है। क्योंकि हमारे भारतीय सैनिक जो सेना के शीर्ष पदों पर रह चुके हैं, कर्नल हैं, कैप्टन हैं, जंगी जहाज का नेतृत्व किया है, वैसे अधिकारी को आप फांसी की सजा देंगे, वो भी छोटे से मुल्क जो आतंकवादियों का पनाहगार है। आप कतर के बारे में सर्च करिए इंटरनेट पर, आपको पूरी की पूरी जानकारी मिल जाएगी कि कैसे कतर जो है आतंकवादियों को फंडिंग देता है, समर्थन देता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कतर में ही अमेरिका का एक
मिलिट्री बेस है और अमेरिका का मिलिट्री बेस होने की वजह से वो किसी की नहीं सुनता है। अब आप समझ सकते हैं कि मामला क्या है और कैसे क्या चल रहा है। उम्मीद कर रहे हैं कि भारतीय नौसैनिक जो 8 अधिकारी को ये सजा सुनाई गई है वो जल्द ही घर वापस होंगे। नमस्कार।